आयसा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो है एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इसमें जो है 12th क्लास के हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 12th क्लास के हिस्ट्री में जो है हम चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। क्या है चैप्टर का नाम? तो चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। तो ये चीज है इस चैप्टर का नाम। और इस चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या हड़प्पा सभ्यता से भी पहले कोई सभ्यता थी जो पुरानी थी, प्राचीनतम थी? तो हाँ, और भी प्राचीनतम सभ्यता थी। उन प्राचीनतम सभ्यताओं के नाम ये हैं। देखिए, अगर हड़प्पा सभ्यता से प्राचीनतम सभ्यताओं की अगर हम बात करें तो प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। कौन कौन सी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो है प्राचीनतम सभ्यताओं जो है निम्न में से कौन सा प्राचीनतम सभ्यता नहीं है? तो आपको हाँ वाले ऑप्शन आने चाहिए कि प्राचीनतम सभ्यता है कौन सा, तभी तो आप ऑप्शन में लगा पाओगे कि कौन सा नहीं है। तो देखिए, ये है प्राचीनतम सभ्यता और उसके बाद टॉपिक बताया गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। तो पढ़ते हैं हम अपना टॉपिक हड़प्पा सभ्यता की खोज। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में क्या बताया गया है, हम पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज लगभग 160 साल पहले की बात है। पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। मतलब पंजाब में जो है लगभग 160 साल पहले की बात है, रेलवे लाइन बिछाने जाने का काम चल रहा था। और कुछ स्थानों पर क्या किया गया? उत्खनन करवाया गया और खुदाई करवाई गई। क्या करवाया गया? उत्खनन और खुदाई। देखिए, कुछ स्थानों पर क्या करवाया गया? खुदाई और उत्खनन। ये काम चल रहा था तो कुछ इंजीनियरों ने अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। जो कुछ इंजीनियर थे उनको अचानक जो है इस खुदाई वाली जगह पर और उत्खनन वाली जगह पर क्या मिला? हड़प्पा पुरा स्थल मिला। पुरा स्थल मतलब पुरानी चीजें। जब यहाँ कार्य चल रहा था तो कुछ इंजीनियरों को अचानक क्या मिल गया? हड़प्पा पुरा स्थल। कुछ कर्मचारियों ने इसे खंडहर समझ लिया और इस खंडहर समझकर यहाँ की ईंटें जो है रेलवे लाइन बिछाने बिछाने के लिए जो है यहाँ से उखाड़ के ले गए। मतलब क्या हुआ? कुछ लोगों ने जो है इसे खंडहर समझकर यहाँ से हजारों ईंट को जो है उखाड़ कर क्या किसमें? रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो है इस्तेमाल में जो है ले गए। देखिए, इसका इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने के लिए करने के लिए ले गए, ये मैंने आपको बताया। तो क्या किया गया, मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं कि 160 साल पहले की बात थी पंजाब में, जो पाकिस्तान में था वर्तमान में। और उस समय की बात है, कुछ इंजीनियरों ने जो है वहाँ पे उत्खनन करवाया और क्या कहते हैं वहाँ पे खुदाई करवाई। और कुछ लोगों ने तो उसे जो है खंडहर समझकर वहाँ की ईंटों को जो है उखाड़ कर ले गए रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तो इस तरीके से जो है हो रहा हुआ वहां पर। आगे हम बात करें कि किसने जो है हड़प्पा की खोज की, किसने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की, तो ये सब बात हम करेंगे आगे की स्लाइडों में। देखिए, अगर हम बात करें सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, मतलब ये व्यक्ति जो थे पुरातत्वविद थे, खोजकार थे, इतिहासकार थे। इनके नेतृत्व में दो और जो है पुरातत्वविद थे, एक दयाराम साहनी और एक रखालदास बनर्जी। ये इनके अंडर में काम कर रहे थे और इन्होंने खोज जो की थी वो हड़प्पा की थी। और कब की थी? वर्ष 1921 में की थी। किसने? दयाराम साहनी ने। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। और कब की थी? तो 1921 में। ये भी आ सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है रखालदास बनर्जी ने की थी। और ये दोनों ही जो है किसके अंडर में काम कर रहे थे? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम कर रहे थे। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो 1922 में की थी। कब की थी? 1922 में।
कब की थी? 1922 में। फिर क्या किया? सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने क्या रख दी? हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बताया। कब बताया? 1924 में बताया। कब बताया? 1924 में बताया। कब बताया? 1924 में। तो देखिए इस तरीके से जो है पार्ट में बताया गया है और पूरा जो है इसी तरीके से जो है आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखते रहिए। आगे चलते हैं और समझते हैं। तो किसने पूरे विश्व के सामने हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज की थी और सामने रखा था? तो वो रखा था सर जॉन मार्शल ने। कब रखा था? 1924 में। देखिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सिंधु नदी के पास में थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। आगे हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। निर्वाह मतलब रहन सहन कैसा था, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे, इनका रहन सहन कैसा था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इनका रहन सहन जो था, ये एक्चुअली कृषि करते थे, पशुपालन, व्यापार और शिकार। ये कैसे पता चला? संभत माना गया है, लगभग तौर तरीके से बताया गया है। कुछ अवशेष मिले, कुछ अंश मिले, जिसके जरिए ये पता करने की कोशिश की कि ऐसा वहां पर होता होगा। तो हम पहले कृषि के साक्ष्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए कृषि के साक्ष्य कैसे मिले हम आपको बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में रहने वाले लोग कृषि करते थे। ये कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पे जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरे, चावल, इनके अंश मिले हैं, जिसके वजह से ये अंदाजा लगाया गया, ये बात पता लगाई गई कि वहाँ पे कृषि भी किया करते थे। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में कौन से फसल उगाए जाते थे? निम्न में से कौन से फसल उगाए जाते थे? तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से हो सकता है एक गलत दे दिया जाए। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, चावल, ये आपको याद होना चाहिए, तो ही आप जो है मल्टीपल चॉइस में लगा सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन पूछ लिए जाएंगे, 4 में से हो सकता है कि 3 राइट दे दो और बोल दिया जाए कि बताइए निम्न में से कौन सा नहीं है। तो एक तो गलत होगा, वही हमारा नहीं वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आगे पशुपालन की अगर हम बात करें, तो हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है। वहां के स्थलों से जानवरों की क्या प्राप्त हुई है? हड्डियां प्राप्त हुई है। हड्डियां प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि वो लोग जानवरों को पाला भी करते थे। जब हड्डियां मिली है तो ये भी पता लगाया गया कि वो पाला भी करते थे और खाए भी करते थे। तो क्या क्या? भेड़, मवेशी, बकरी, भैंस, सुअर, ये सब जो है इन सब की हड्डियां प्राप्त हुई है। तो इससे पता चलता है कि वो पशु को पालते भी थे और खाते भी थे। यहाँ मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है, जिससे अनुमान लगाया क्या ये मांस भी खाते थे, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि अनुमान लगाया गया कि ये पालते भी थे और खाते भी थे। अगर हम व्यापार की बात करें, तो यहाँ के लोग पत्थर, धातु, सीप, शंख व्यापार करते थे। किस चीज का? पत्थर का, धातु का, सीप का, शंख का, इन सब का व्यापार करते थे। मिट्टी के चीजें बनाते थे और उन्हें मुख्य रूप से बाजार में बेच देते थे। तो देखिए इनका व्यापार भी था, इनकी कृषि भी थी, इनका पशुपालन भी था। ये पशु पालते भी थे, खाते भी थे, व्यापार भी करते थे। व्यापार किन चीजों का करते थे? तो पत्थर, धातु, सीप, शंख, इनका व्यापार करते थे। मिट्टी की चीजें से बर्तन बनाते थे और उन्हें बाजार में बेच देते थे। तो इस तरीके से जो है इनका व्यापार था।
आगे पढ़ेंगे कि शिकार जंगली प्रजातियां जैसे बरहा मतलब सुअर, हिरन, घड़ियाल और हड्डियां मिली है, मतलब इन सब की हड्डियां मिली है, जैसे सुअर का, हिरन का, घड़ियाल का हड्डियां मिली है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि दो संभावना बनती होगी। संभावना क्या बनती होगी? हो सकता है ये खुद शिकार करते होंगे, हो सकता है खुद शिकार करते होंगे, या ये भी हो सकता है जो अखेट करते थे, जो शिकार करते थे, उन समुदाय से जो है उनका मांस प्राप्त करते थे। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि खुद ही शिकार करते होंगे, या हो सकता है जो शिकार करके रखते होंगे उनसे मांस प्राप्त करते होंगे। तो इस तरीके से जो है ये शिकार करते थे। आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे की वीडियो हम लाते रहेंगे। आपने देखा कि मैंने आप लोगों को जो है नोट्स के माध्यम से जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो आपको ये पार्ट कैसा लग रहा है आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं जो है इस तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। आज के लिए धन्यवाद।